अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट आसमा शेख, महाराष्ट्र वुमेन विंग प्रेसिडेंट, रज़िया सुल्ताना वुमेन विंग, आप सभी लोगों से मुखातिब हूँ इस वजह से कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अहमदाबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी अच्छी कामयाबी हासिल हुई। मोडासा में 12 सीटें, गोधरा में 8 सीटें और भरूच में 6 सीटें और अंकलेश्वर में 6 ज़िला परिषद की सीटें और पाली ज़िला परिषद की कुछ सीटें हैं और दीगर बाकी जगह पर भी चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले 27 तारीख के दिन, विधानसभा के, ज़िला परिषद के और पंचायत के। तो ये सभी चुनाव में हमारे उम्मीदवार, हमारे दलित भाई बहनें, हमारे मुसलमान भाई बहनें और आदिवासी समाज और तमाम नॉन मुस्लिम और मुस्लिम ऐसे उम्मीदवार हमने जो कि एजुकेटेड है ऐसे खड़े किए हैं जो कि काबिल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन जीतना यहाँ तक ही हम लोगों की जीत नहीं है, तो हमें तमाम उन जगहों पे जहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पर हमारे उम्मीदवार खड़े कर उनको जिताना हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। आने वाले 27 तारीख को जो विधानसभा, ज़िला परिषद, पंचायत समिति के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं गुजरात में, तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप सब लोग इस इलेक्शन में जिस तरह अहमदाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी हासिल हुई है, उसी तरह से इन जगहों पर भी हमें कामयाबी बस आपकी साथ की वजह से हासिल होगी। बीजेपी को साथ देने के लिए एमआईएम खड़ा किया है। मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोगों ने महाराष्ट्र में हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि ये लोग बीजेपी से मिले हैं, इनके पीछे सिर्फ मुसलमानों का सपोर्ट है, बाकी किसी का भी नहीं, तो इनके सभी दावे, सभी बातें सब झूठ साबित हुई जब यहाँ का ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ा गया। मैं सिर्फ ग्राम पंचायत इलेक्शन की बात आप लोगों से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ग्राम पंचायत में महाराष्ट्र में हमने 97 सीट जीते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। हमने कुछ भी इसकी तैयारी नहीं की थी, बस अल्लाह का नाम लिया और हमारे लोग तैयार किए और बस थोड़ी सी मेहनत ली इलेक्शन में और हम 97 सीट जीते। लेकिन इसमें एक अलग बात क्या थी कि जैसे कि गांव में चुनाव जब लड़ा जाता है तो गांव में कोई भी एक समाज के पर्टिकुलर लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। गांव में सभी समाज के लोग इक्वल रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं और ऐसे 97 जगह से मतलब मजलिस अगर जीत कर आती है तो आप सोचिए कि किस तरीके से मजलिस काम कर रही है, मजलिस के नुमाइंदे काम कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रहा है और उसके वजह से मजलिस की पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो इनके वादों पर और इनके झूठे बातों पर बिल्कुल भी आप विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि 70 साल इन लोगों के हाथ में सत्ता होने के बावजूद भी आज हमें क्या मिला है। आज मुसलमान, जैसे कि हम महमूदुर रहमान की रिपोर्ट देखेंगे, मुसलमानों की सिचुएशन क्या है, और सच्चर कमेटी की हम रिपोर्ट देखेंगे जो रिजर्वेशन के ताल्लुक से बनाई गई थी कि हम लोग एजुकेशन में कितने पिछड़े हैं, एम्प्लॉयमेंट में कितने पीछे हैं, सियासी जमात में हम कितने पीछे हैं और हर तरीके से हम कितने पीछे हैं। हमारी बस्तियाँ कैसी, हमारे बच्चों को जेल में डाला जाता है। आज तो हम देख रहे हैं कि जैसे हाथरस में हमारी एक दलित बहन के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ था और पूरे देश को ये सब चीज़ दिख रही थी, लेकिन हम हतबल थे प्रशासन के सामने। मतलब आज ऐसी सिचुएशन आज हमारे देश में आ गई है कि हम अगर किसी औरत को न्याय चाहिए तो वो औरत को न्याय अगर मिलता है तो वो उसके जाति को देखकर होता है। जिस तरीके से गुलनाज के ऊपर अत्याचार किया गया सभी लोगों ने देखा, लेकिन आगे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब किस लिए हुआ कि हम सियासी तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारा कोई दल नहीं है, इसलिए हमारा कोई बल भी नहीं है। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी माँ बहनों, क्योंकि आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे आने वाले नस्लों को हम किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं,
किस तरह हम उनको आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक ऐसी जमात को, ऐसी सियासी जमात को हमें सामने लाना है जो हमारे हक की बात करे, ना कि हमें झूठे वादे कर कर, हमें डर खौफ मतलब हिंदू मुस्लिम का डर बताकर बस हमारे वोट ले। ऐसी जमात को हमें पीछे छोड़ देना है और वैसे ही हो रहा है। इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग आने वाले इलेक्शन में MIM को पूरे ताकत के साथ वोट देंगे और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। आप सभी लोगों से मैं फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ कि MIM को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इस सियासी जमात को मजबूत कीजिए। आगे इंशाल्लाह हमें पूरे हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें करनी है। और जिस तरीके से हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद के खासदार है, जो अहमदाबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जिन्होंने धुआंधार प्रचार किया, बिना ये सोचे कि आज उनकी कोविड टेस्ट भी उनकी पॉजिटिव आई है। अल्लाह ताला मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि उनके लिए आप दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, आमीन। और हमारे जो वारिस पठान साहब है, सैयद मोइन साहब है, अहमद शेख है, अकील मुजावर है, हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट साबिर काबलीवाला है, उसके बाद में धूलिया, नंदुरबार और औरंगाबाद के काफ़ी कारपोरेटर्स, हमारे रज़िया सुल्ताना वुमेन विंग के महाराष्ट्र के जो 2 लेडीज़ आए हैं, कीर्ति गोडबोले जी और मुंबई से है रज़िया बाजी। तो ये और भी काफ़ी सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से आए हैं और वहाँ पर मेहनत ले रहे हैं दिन रात। तो ये सभी लोगों की मेहनत को आप इन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो इतनी मेहनत ले रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और आप सभी लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताइए। अस्सलाम वालेकुम।